हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको गेहूं के बारे में बता दिया था। उसमें आपका कुछ पोर्शन बचा रह गया था जिसमें आपका आता है डिजीज एंड इंसेक्ट। तो आज हम डिजीज एंड इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे। हमने उसमें आपको सीड एंड सोइंग और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर लगभग उसमें गेहूं की पूरी क्रॉप कवर कर ली थी। उसमें सिर्फ आपका डिजीज और इंसेक्ट ही बचे थे। तो आज हम बात करेंगे गेहूं के डिजीज एंड इंसेक्ट पर। उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं, इनसे हमें क्या हानियां होती हैं, तो उसका हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे। और देखिए, ये जो गेहूं की क्रॉप जो हम पढ़ा रहे हैं वो ओनली ऑन आपके 11th लेवल के पर्पस के लिए है, 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो डिजीज देखिए, हम कुछ इस प्रकार से नहीं पढ़ाएंगे कि जैसे किताबों में लिखा होता है उस प्रकार से हम बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको। हम आपको क्या करेंगे, एक सीधी आपको एक टेबल बनवाएंगे। टेबल के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और जैसे ही बोर्ड के एग्जाम में जब इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ उसी टेबल के माध्यम से पूरी बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जामिनर वास्तव में कहेगा कि हाँ, बच्चे ने कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो आपको कैसे बताएंगे, देखिए नंबर 1 पे डिजीज, उसके बाद सिम्टम्स, उसके बाद कंट्रोल। ये तीन कॉलम बना लें। ठीक है, अब देखिए बात करें डिजीज की कि इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, डिजीज का मतलब होता है रोग और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, अब जो डिजीज है उसी के सामने उसके लक्षण कि पौधे पर उसके क्या लक्षण होते हैं देखने को मिलते हैं, तभी तो हम पहचानेंगे कि ये कौन सा रोग है। उसके बाद जब रोग हमें पता चल जाएगा तो उसके कंट्रोल के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो बात करें पहला जो इसमें डिजीज आता है, पहला डिजीज आपका इसमें रस्ट लगता है। रस्ट किसमें, गेहूं में आपका रस्ट लगता है। तो इस पर क्या होता है, पत्तियों पर छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, जानकारी के लिए बता दें कि रस्ट जो होती है वो आपके गेहूं में 3 प्रकार की रस्ट लगती है, लेकिन आपके सिर्फ 11th लेवल के पर्पस के लिए मात्र सिर्फ एक ही रस्ट, सिर्फ रस्ट नाम दे दिया है। रस्ट आपकी इसमें 3 प्रकार की लगती है। तो सिर्फ आप रस्ट ही समझें कि पत्तियों पर छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं। तो इसका जब हमें पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे दिखाई दें तो हम समझ लें कि रस्ट का प्रकोप हमारे खेत में या हमारी फसल में हो चुका है। तो उसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, डाइथेन M45 1000 लीटर पानी में 2 किलोग्राम दवा को घोलकर, लीटर पानी में 2 किलोग्राम दवा को घोलकर हम उसका छिड़काव स्प्रेइंग कर देते हैं तो हमारे डिजीज से हमें छुटकारा मिल जाता है या उसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे फसल में जो हानि होने वाली थी उससे हमें बचाव हो जाता है। देखिए, अब देखिए एग्जामिनर समझेगा कैसे।
डायरेक्ट देखिए किताबों में क्या लिखा होता है, डिजीज ऊपर लिख देते हैं, डिजीज के बाद सीधा सीधा रस्ट, रस्ट के बाद सीधे उसके सिम्टम में पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, उसके बाद कंट्रोल उसका कहीं समझ में नहीं आता है। ठीक है, हमने आपको सीधा सीधा बता दिया पहली बार में, एक बार में कि रस्ट, रस्ट के बाद सिम्टम जो उसके होते हैं वो आपके सिम्टम्स में लिखे हैं, उसके बाद कंट्रोल जो होता है। अब एग्जामिनर एक बार में सीधी लाइन एक देखेगा, उसके बाद उसे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छी तरीके से लिखा है। ठीक है, तो बात करें अगले की, रस्ट, उसके बाद आता है आपका लूज स्मट। लूज स्मट, देखिए लूज स्मट जो आता है, लूज स्मट जो रोग है उसके लक्षण क्या होते हैं, बाली में दानों के स्थान पर काला चूड़ बनता है। जो आपकी बाल होती है, बाली, गेहूं की जो बाली होती है, बाली में दानों के स्थान पर, दानों के स्थान पर काला चूड़ बनता है, काला चूड़ बनता है। देखिए आपने देखा भी होगा बहुत से गेहूं की बालियों में दानों के स्थान पर काला काला चूड़ जैसा बन जाता है, मींस काली काली वो आटा जैसा लगता है ना, तो वही बन जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद जिस पौधे में भी हमें ये रोग देखने को मिल रहा है उसे हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, उखाड़ कर फेंक दें या जला दें, उखाड़ कर फेंक दें या फिर इसे जला दें। ठीक है, तो बात हो गई लूज स्मट की। लूज स्मट जो है वह आपका बाली में दानों के स्थान पर काला चूड़ बनता है, काले रंग का चूड़ बन जाता है। जिसके बचाव के लिए, इसके नियंत्रण के लिए सीड ट्रीटमेंट मींस बीज को बोने से पहले उसका बीज उपचार कर देते हैं। उसके बाद यदि ये भी ना करें तो जब आपको देखने को मिल जाए कि ये आपके काला काला दाना सा चूड़ सा बन रहा है, तो उसे हम क्या करें, उस पौधे को उखाड़ कर और हम जला देते हैं। ठीक है, या फेंक देते हैं खेत से बाहर। उसके बाद अगला आता है आपका नंबर 3, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। ये पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, इरिसिफी ग्रैमनेस नामक फफूंदी होती है। यह जो है इरिसिफी ग्रैमनी, इरिसिफी ग्रैमनेस नामक फफूंदी होती है। तो ये इसी के कारण रोग होता है। किसके कारण, इरिसिफी ग्रैमनेस नामक फफूंदी के कारण पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए, इसकी रोकथाम के लिए 15 से 20 किलोग्राम गंधक की धूल, गंधक की डस्ट का प्रयोग करते हैं, गंधक की डस्ट का प्रयोग करते हैं, गंधक की डस्ट का प्रयोग करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग लगता है उसमें आपका इरिसिफी ग्रैमनेस नामक फफूंदी के कारण लगता है, और इसके रोकथाम या बचाव के लिए 15 से 20 किलोग्राम गंधक की धूल का प्रयोग करते हैं। अगला आता है आपका नंबर 4। नंबर 4 आपका करनाल बंट। करनाल बंट, करनाल बंट जो इसमें रोग लगता है वह कुछ दाने काले चूड़ में बदल जाते हैं। देखिए कुछ दाने ही, इसमें पूरी बाली दानों के स्थान पर काला चूड़ हो जाता था, किसमें, लूज स्मट में। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ दाने ही बाली में सिर्फ कुछ ही दाने ऐसे होंगे जो काले चूड़ में बदल जाएंगे, काले चूड़ में बदल जाएंगे। पूरी जो बाली होगी वह आपकी काले चूड़ में नहीं बदलेगी, बल्कि सिर्फ आपके कुछ दाने ही काले चूड़ में बदल जाएंगे। तो इसके रोकथाम के लिए जिनेब का छिड़काव करते हैं। जिनेब नामक एक दवा आती है, उसका प्रयोग करते हैं, जिनेब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसका सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। सीड ट्रीटमेंट क्या मतलब, बीज को बोने से पहले उसको बीज उपचार कर दें और रोग रोधी प्रजातियां बोएं। रोग रोधी करनाल बंट की जो
जिसमें ऐसी प्रजातियां आती हैं जिसमें करनाल बंट रोग लगता ही नहीं है। तो ऐसी प्रजातियों को बोने के लिए हम रोग रोधी प्रजातियां पहले से ही बो देते हैं, ठीक है, तो उसमें करनाल बंट रोग लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने 4 रोग आपको बता दिए। कितने? 4 रोग हमने आपको बता दिए। और यदि आप 4 ही रोग, इन्हीं रोगों को आप बोर्ड के पेपर एग्जाम में लिख देंगे तो बस बहुत है, पर्याप्त हो जाएगा इतना, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर में या फिर अलग से यदि पूछेगा तो 4 नंबर में, और यदि गेहूं के व्हीट के कल्टीवेशन के साथ साथ पूछा तो ये इतना पर्याप्त होता है। वैसे इसमें रोग तो कई लगते हैं, लेकिन ये हमने मेन जो मुख्य रोग थे उनके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये हो गए आपके रस्ट, लूज स्मार्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, करनाल बंट। रस्ट में आपका पत्तियों पर छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं। इसके कंट्रोल के लिए डाइथेन M45 1000 लीटर पानी में 2 किलोग्राम दवा को घोलकर इसका छिड़काव कर देते हैं, तो इससे हमें बचाव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लूज स्मट की बात करते हैं। तो लूज स्मट में क्या होता है कि बाली में दानों के स्थान पर काला चूड़ बनता है। काला चूड़ बनता है, इसके रोकथाम के लिए सीड ट्रीटमेंट या पौधे को उखाड़कर जला देते हैं। उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू आता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वह होता है आपका रेसिफी ग्रैमनेस नामक फफूंदी के कारण होता है, और इसमें जो नियंत्रण के लिए जो दवा प्रयोग की जाती है वह होती है 15 से 20 किलोग्राम गंधक की धूल का प्रयोग करते हैं। गंधक की धूल का प्रयोग 15 से 20 किलोग्राम धूल का प्रयोग करते हैं। करनाल बंट की बात आती है। करनाल बंट में कुछ दाने ही काले चूड़ में, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि करनाल बंट में कुछ दाने ही काले चूड़ में बदलते हैं, जबकि लूज स्मट में बाली में जितने दाने होते हैं वो सभी आपके काले चूड़ में बदल जाते हैं। इसके करनाल बंट के उपचार के लिए या इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? जिनेब का प्रयोग करते हैं। जिनेब का प्रयोग करने के बाद इससे पहले हम इसे क्या करते हैं, जब बीज को बोते हैं तो इसे सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। सीड ट्रीटमेंट में इस बीज उपचार कर देते हैं। उसके बाद यदि ये भी नहीं करें तो रोग रोधी सीधी प्रजातियां बोते हैं तो उसमें करनाल बंट नामक रोग लगेगा ही नहीं, ठीक है। बात हो गई डिजीज की। अब आते हैं इंसेक्ट पर। इंसेक्ट पर, ठीक है। बात हो गई डिजीज की। अब आते हैं, बात करेंगे इंसेक्ट के बारे में कि इसमें कौन सा इंसेक्ट लगते, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, और इसमें जो है कौन सी आपकी, इसमें क्या, देखो इंसेक्ट, बात करें इंसेक्ट की। इंसेक्ट ये बाकी आपका वही रहेगा, सिम्टम्स सिर्फ यहां पे इंसेक्ट बदल गए। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, मींस लक्षण क्या हमें दिखते हैं पौधे पर, और उसके बाद उसके नियंत्रण के लिए हमें कौन सी दवा का, कौन सी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो नंबर 1 पर, पहले पर बात आती है आपका दीमक। दीमक का जो जूलॉजिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वह होता है ओडोंटोटर्मिस ओविसिस। ओडोंटोटर्मिस ओविसिस नाम होता है दीमक का। तो दीमक के बारे में यदि हम बात करें दीमक के सिम्टम्स पर, तो यह क्या करती है, यह जड़ों को खाती है। यह सीधे सीधे जड़ों को खाती है, पौधे की जड़ों को खाती है, पौधे की जड़ों को खाती है, पौधे की जड़ों को खाती है। इसके कंट्रोल के लिए हम एल्ड्रिन या हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन या हेप्टाक्लोर 20 से 30 किलोग्राम दवा का प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देते हैं, तो हमें इससे इसकी रोकथाम हो जाती है। दीमक का हमने जूलॉजिकल नेम आपको बताया, ओडोंटोटर्मिस ओविसिस होता है, ठीक है। और ये जो है आपका बहुत ही हानिकारक कीट होता है, यह जड़ों को खाता है, ठीक है। सीधा सीधा ये आपके जड़ों को ही खाता है, पौधे की जड़ों को खाता है। उसके बाद आता है आपका एफिड। एफिड का मतलब होता है, एफिड को हम हिंदी में माहू बोलते हैं, माहू बोलते हैं। और ये जो है क्या कहता है, यह सकिंग पेस्ट है। सकिंग मीन्स रस चूसता है, यह जो है रस चूसता है। किसी भी पौधे पर जब ये अटैक करता है तो ये उसका सिर्फ रस चूसता है, सकिंग पेस्ट है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके रोकथाम के लिए 0.02% फॉलिडॉल 0.02% फॉलिडॉल
नामक धूल का प्रयोग करते हैं। धूल का स्प्रे, धूल नामक धूल, या फिर इसका सीधे सीधे लिख दें स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद एफिड, उसके बाद आपका अगला आता है ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर को हिंदी में बोलते हैं टिड्डी। ग्रासहॉपर को हिंदी में बोलते हैं टिड्डी। और ये जो है यह आपकी यह जमते हुए बीजों को खाता है। यह है जमते हुए बीजों को खाता है। जमते हुए बीजों को खाता है। जैसे ही बीज जमना स्टार्ट हुआ वैसे ही उस पर अटैक कर देता है। तो जमते हुए बीजों को खाता है। जमते हुए बीजों को खाता है। इसके कंट्रोल के लिए BHC डस्ट का 25% प्रयोग करते हैं। BHC डस्ट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से है। तो BHC का मतलब होता है बेंजीन हेप्टाक्लोर। बेंजीन हेप्टाक्लोर का प्रयोग करते हैं। कितना? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में हम 25 किलोग्राम बेंजीन हेप्टाक्लोर का प्रयोग कर देते हैं तो आपका ग्रासहॉपर से हमें रोकथाम मिल जाती है, इसका नियंत्रण हो जाता है। नंबर 4 पर आता है आपका स्टेम बोरर। ये स्टेम को बोरर मीन्स होता है बोर करने वाला। सीधा सीधा समझ लें, बोर करने वाला, बोरर। देखिए स्टेम माने होता है तना और बोरर का मतलब होता है बोर करना। अब जो बोर करता है उसमें मतलब छेद करता है स्टेम में छेद करता है तो उसी को हम कहते हैं स्टेम बोरर। अब इसके जो सिम्टम्स होंगे वो कहां पर हमें देखने को मिलेंगे, वह भी हमें आपको स्टेम पर देखने को मिलेंगे। स्टेम मीन्स तने पर। तो ये क्या करता है? तने को छेद करता है। इसमें सिम्टम्स के बारे में कुछ खास है ही नहीं कि इसमें बात सीधा सीधा उसके नाम में ही छिपा हुआ है कि ये स्टेम बोरर है। स्टेम बोरर तने को छेद करता है, तने में छेद करता है, तने में छेद करता है। इसके कंट्रोल के लिए 0.05% फॉलिडॉल का प्रयोग करते हैं। 0.04% आपका फॉलिडॉल का प्रयोग करते हैं। फॉलिडॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गई बात आपकी इंसेक्ट की। देखिए हमने आपको 4 ही रोग बताए और 4 ही इंसेक्ट बताए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 ही हमने आपको रोग बताए, 4 ही आपको हमने इंसेक्ट बताए। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, और उससे पहले यदि हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे हमने अपना ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय के नाम से। उसके बाद आपका फेसबुक ग्रुप वह भी हमने बना रखा है जिसका नाम है स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से। तो यदि आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि अभी आपने हमारे गेहूं की जो पहले वाली पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। और यदि आप वहां तक ना जा पाए चैनल तक तो हम उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बात आई दीमक की। दीमक की जो सिम्टम्स होते हैं वह होती है जड़ों को खाती है। कंट्रोल इसका एल्ड्रिन हेप्टाक्लोर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव कर देते हैं तो दीमक से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद आता है आपका एफिड। एफिड का मतलब होता है माहू। माहू का सिम्टम जो होता है यह हमेशा रस को चूसता है, सकिंग पेस्ट है। एफिड हमेशा सकिंग करता है, सक करता है। मीन्स सक का मतलब होता है चूसना। अब किसको चूसता है? रस को चूसता है। कंट्रोल करता है 0.2। कंट्रोल इसका जो है 0.02% फॉलिडॉल का स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद आता है ग्रासहॉपर मीन्स टिड्डी। टिड्डी जो है वह आपकी जमते हुए बीजों को खाता है। जमते हुए बीजों को सीधा सीधा अटैक करता है, जमते हुए बीजों पर उसी को खाता है। इसका जो कंट्रोल है वह है बेंजीन हेप्टाक्लोर का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दवा का कर देते हैं। मीन्स BHC दवा का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर देते हैं तो हमें इसकी रोकथाम मिल जाती है। उसके बाद स्टेम बोरर के बारे में यदि हम बात करें, तना छेदक के बारे में। तना छेदक, स्टेम बोरर को हम हिंदी में तना छेदक के नाम से जानते हैं। यह तने को छेद करता है, तने में छेद करता है। इसका कंट्रोल जो होता है वह होता है 0.04% फॉलिडॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गई बात आपकी डिजीज एंड इंसेक्ट की। डिजीज एंड इंसेक्ट के बारे में हमने आपको बता दिया और हमने आपको बताया कि यदि अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं। ठीक है, अब बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। हम आपको आलू की खेती मिसकल्टिवेशन ऑफ पोटैटो के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।